जो शख्स ज़्यादा मजबूत नहीं होगा अगर उसने अपने आप को बदला भी होगा, लेकिन मनफी लोगों का असर लेगा। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अपनी संगत अच्छे और मस्बत लोगों में रखे। वो लोग जल्दी बदलते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई इंस्पायरेशन होती है। इंस्पायरेशन का मतलब है वो किसी से मुतासिर हो गए हैं। अगर आप किसी के अमल से मुतासिर हैं, किसी के इल्म से मुतासिर हैं, किसी के किरदार से मुतासिर हैं, किसी की सोच से मुतासिर हैं या फिर किसी के नज़रिए से मुतासिर हैं, तो फिर बदलना आसान हो जाता है। इंस्पायरेशन रसूलों और पैगम्बरों का शिवा है। अल्लाह ताला बाज़ लोगों में रूहानियत रख देता है। ऐसे लोगों की मजलिस में बैठने से दिलों की हालत बदल जाती है। एक फ़र्द जब इनकी महफिल में बैठता है तो उनकी मोहब्बत वसूल करता है, उनकी शफ़क़त से मुतासर होता है, जिसकी वजह से उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो लोग खुश नसीब होते हैं जिनको बड़े लोगों का साथ मिल जाता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े बड़े लोगों की सोहबत मुयस्सर होती है, लेकिन फिर भी उनमें तब्दीली नहीं आती। ये किसी हद तक नसीब की भी बात है। खुश नसीबी ये है कि आदमी की ज़िंदगी में अच्छे लोग आए और उनकी वजह से उनमें ऐसी तब्दीली आई जिसके मुताल्लिक उसने कभी सोचा ही नहीं था। बाज़ लोग तब्दीली से डरते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम किए होते हैं कि जिनकी वजह से उनमें ख़ुद को बदलने का हौसला नहीं रहता। ये एक बेबुनियाद खौफ है। दुनिया का हर शख्स जो तब्दीली को देखता है तो उसके मुताल्लिक सोचता भी है। आज दुनिया में चेंज मैनेजमेंट पढ़ाई जा रही है कि बदलते हुए हालात में ख़ुद को कैसे लेकर चलना है। इदारों में मुलाजमीन रखने के तरीके बदल रहे हैं, काम कराने के तरीके बदल रहे हैं, काम के बारे में नज़रियात बदल रहे हैं। डार्विन कहता है कि तमाम अनवा की तारीख के मुताबिक ज़िंदा वही रहा है जिसने तब्दीली को कबूल किया है। जिसने तब्दीली को कबूल किया है बका उसे मिली है। वह कारोबारी जो ज़माने की तब्दीली के साथ अपने कारोबार में तब्दीली नहीं लाते, उनका कारोबार ख़त्म हो जाता है। जो शख्स तब्दीली को कबूल करना चाहता है और तब्दीली से डरता है, उसे चाहिए कि तब्दीली की जानिब एक कदम तो उठाए, क्योंकि कदम उठाने से खौफ की शिद्दत कम हो जाती है। बचपन में हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट कहानी पढ़ी थी। इस कहानी में खौफ के बावजूद सीगल की माँ अपने बच्चे को धक्का दे देती है। इससे बाज़ाहिर लगता है कि उसने अपने बच्चे के साथ बड़ी बेरहमी की है, लेकिन हकीकत ये है कि सीगल इस बेज़हर बेरहमी के नतीजे में उड़ना सीख जाता है। जो शख्स खौफ के होते हुए खौफ पर काबू नहीं पाता वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। खौफ पर काबू पाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली शय है फ़ैसला और दूसरा खुद पर यकीन, खुद यकीनी। जब आदमी खुद पर यकीन करते हुए फ़ैसला करता है तो फिर उसे दुनिया की परवाह नहीं रहती। बाबा जी इशफाक अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपने ड्रामे मन चले का सौदा में लिखते हैं कि खौफ इंसान का अज़ली दुश्मन है। उसने हमेशा इंसान की कारकर्दगी को महदूद किया है। खौफ कहता है कि तुम्हें बदलना नहीं है, तुम्हें कंफर्ट जोन में रहना है, जबकि नाकामी कामयाबी की पहली बुनियाद है। नाकामी कामयाबी के बगैर नहीं मिलती, नाकामी कामयाबी की तरफ पहला कदम बनती है और खौफ इसमें अहम आमिल का किरदार अदा करता है, बशर्त इसे तस्लीम करके इसका सामना कर लिया जाए।